हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में जो डेरिवेशंस होते हैं वो लगभग 5 नंबर के आते हैं हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मैंने देखा है कि ये डेरिवेशन आपके पेपर्स में रेगुलर आते रहते हैं, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं भैया, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये वाला डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। देखिए डेरिवेशन का नाम क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आपको एक धारावाही वृत्ताकार देखिए लूप दिया गया है, थोड़ा और गोल बनाइएगा। हम बना रहे थे, प्रयास कर रहे थे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, बट आपको अच्छे से बनाना है। तो देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप है या कुंडली है, इसके केंद्र देखिए, इसका सेंटर है, इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो भैया ये सेंटर है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, ठीक है, इस धारावाही वृत्ताकार लूप की। तो इसको मान लेते हैं हम ए, यहां पे हम त्रिज्या को ए मान लेते हैं, ठीक है, आर से भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके लंबवत होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होगा वो इसके लंबवत होगा, तो ये बी हो गया। ठीक, ये आपका वृत्त का, मान लीजिए ये आपका जो केंद्र है इसको हम नाम दे देते हैं ओ, वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए ये जो आपकी कुंडली बनी है या फिर लूप जो है, ये एक तार को मोड़कर बनाया गया। मतलब एक तार ले लिया गया, उसको मोड़कर उसको वृत्त के रूप में बना लिया गया, ठीक है, एक कुंडली के रूप में। तो वही तार को लेकर ऐसे मोड़ के बना दिया गया है वृत्ताकार कुंडली। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसकी त्रिज्या ए है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके लंबवत होगा, ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये वृत्त की आपकी परिधि है, और वृत्त की परिधि जो है ये बहुत सारे लघु अवयवों से मिलकर बनी है। इसी का एक छोटा सा अवयव हम ले लेते हैं, जैसे हमने बायो-सेवर्ट के नियम में लिया था। देखिए ये एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया है, ये पूरे वृत्त का, देखिए वृत्त की जो परिधि है ये बहुत सारे छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना, तो एक छोटा सा भाग हम ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं DL। क्या नाम दे देंगे, DL। मतलब इस तार की, इस कुंडली की एक छोटी सी लंबाई हमने ली है, अल्पांश लंबाई, इसको नाम दे दिया DL। और इस कुंडली में भैया क्या बह रही है, इस कुंडली में लगातार धारा बह रही है, इसमें जो है I लगातार बह रही है, अभी यहां पे है, ठीक है, ऐसे आई जो है निरंतर इसमें प्रवाहित तो हो रही है, ये धारा देखिए, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, लिखना है। क्या लिखना है, मैं पहले बता दूं, एक कुंडली हमने लिया है, इसको तार को मोड़कर मैंने एक कुंडली बना लिया, ठीक है, इसकी त्रिज्या ए है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके लंबवत होगा, इस कुंडली में धारा आई बह रही है निरंतर, ठीक है। इस कुंडली का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं DL। तो लिखेंगे हम लोग साइड में, देखिए लिखेंगे, आप लोग भी साइड में लिखते चलिएगा। माना किसी तार ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ कर, ठीक है, उसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। जो मैंने बताया चित्र में भैया मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है, की जा रही है, ठीक। अब आगे देखिए हमें निकालना क्या है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो लिखेंगे हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
मतलब हमें जो है इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र, देखिए सेंटर है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पे अब हम लिखेंगे, देखिए जैसे हमने उसमें बायो-सेवर्ट के नियम में छोटा सा अवयव लिया था, ठीक है, तो उसके लिए हमने निकाला था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि यहां पर डीएल है तो अल्पांश डीएल के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे। जैसे हमने क्या किया था, बायो-सेवर्ट के नियम में एक चालक तार लिया था, उसका छोटा सा अवयव लिया था और उस अवयव के कारण आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P था, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। यहां पर डीएल से ए मीटर की दूरी पर एक बिंदु ओ है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। लिखेंगे अल्पांश डीएल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। तो अल्पांश डीएल के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वही फॉर्मूला लगाना है। देखिए छोटे से डीएल के कारण हम निकाल रहे हैं भैया, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी छोटी सी लेंगे, डीबी। क्या लेंगे? डीबी, मतलब छोटे से अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो डीबी लिख देंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम मैंने पढ़ाया था अभी कल, ठीक है। क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपान ए स्क्वायर। देखिए यहां पर ए स्क्वायर रहेगा, वहां पर दूरी आर थी तो मैंने आर कर दिया था, यहां पर त्रिज्या ए है तो हमने ए कर दिया। चूंकि हमें इस डीएल के कारण इस बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके बीच की दूरी ए है तो हमने ए कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, डीबी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल। अब देखिए ये साइन थीटा है, देखिए मैंने बताया कि लंबवत होता है भैया, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके लंबवत है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे। जब 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री अपान ए स्क्वायर, ठीक। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो सबको पता होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो डी बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल। देखिए साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ये हो जाएगा अपान ए स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये हमारा जो छोटे से अवयव डीएल के कारण जो बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डीएल अपान ए स्क्वायर, ठीक। समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे डीबी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, आई है धारा, डीएल क्या है, अल्पांश जो लंबाई लिया हमने, और ए है त्रिज्या। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए हमने छोटे से अवयव के लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी निकाली है। अब देखिए अगर हम इस पूरे वृत्त के लिए निकालें, पूरे कुंडली के लिए, देखिए ये छोटा सा अवयव है कुंडली का, इस पूरे कुंडली के लिए निकालें तो कितना होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो लूप की परिधि है, इसका जो परिधि है वो बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर बना है और लघु अवयव से, तो एक छोटा सा लघु अवयव लिया था। अब इसका पूरा का अगर हमें निकालना है तो इसका जो डीबी है, ठीक है, जो हमने डीबी निकाला है चुंबकीय क्षेत्र इस छोटे से अवयव के लिए, उसका हम बीजगणितीय योग कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर अब लिखेंगे, अब कुंडली के केंद्र पर अगर निकालना है, अब कुंडली के, चूंकि हमें यही निकालना है, कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कुंडली के केंद्र पर अगर निकालना है भैया तो क्या करेंगे, इस डीबी का बीजगणितीय योग कर देंगे। मतलब हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है कुंडली के केंद्र पर, तो जो हमारा डीबी आया है इसका बीजगणितीय योग कर देंगे डीबी। देखिए बीजगणितीय योग का फॉर्मूला है, क्योंकि बीजगणितीय योग का ये साइन है, बीजगणितीय योग करेंगे तभी हमारा टोटल चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के केंद्र पर निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, बी इक्वल टू, बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे कर रहे थे। बी इक्वल टू, देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा, डीबी की जगह पर ये ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे। देखिए ऊपर क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल अपान ए स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए
अब हमें कुछ नहीं करना इसमें। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे। b इक्वल टू हमारा क्या आएगा, देखिए सिग्मा तो आपका सिग्मा ही रहेगा, इसको ऐसे रहने देंगे। देखिए हमने सिग्मा कर दिया, लेकिन म्यू नॉट अपन 4 पाई तो नियतांक है, ये बाहर निकल जाएगा। आई तो पूरी कुंडली की धारा ये भी बाहर आ जाएगी, ए जो है त्रिज्या ये भी बाहर आ जाएगी। जो डीएल है, क्योंकि डीएल जो है अल्पांश लंबाई है, इसका बीजगणितीय योग हो जाएगा। तो इन सबको बाहर ले आते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर, ठीक है। और जो ये हमारा डीएल है इसका बीजगणितीय योग हो जाएगा, क्योंकि डीएल का ही बीजगणितीय योग करना था। डीएल अल्पांश लंबाई है, इसका बीजगणितीय योग करेंगे तो टोटल आएगी, ठीक है। अब देखिए यही इसी को सॉल्व कर लेंगे तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा। देखिए यहां पर अब ध्यान देना है, इतना तो आपका आ गया। अब देखिए लिखिए, चूंकि जो आपका सिग्मा डी एल है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई ए, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए ये सिग्मा डीएल है, मतलब आप जो है अल्पांश लंबाई का बीजगणितीय योग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 पाई ए के बराबर होगा, क्योंकि ये छोटा सा लंबाई था, और जो 2 पाई ए है ये लूप की पूरी परिधि की लंबाई है, लूप की पूरी परिधि की लंबाई, ठीक है। लूप की पूरी परिधि की ये लंबाई है, तो इसी का बीजगणितीय योग हम कर देंगे, ठीक है। तो इस सिग्मा डीएल के जगह पर इसको लिख देंगे, तो हमारा क्या आएगा, देखिए ऊपर ध्यान दीजिए, ये अब लाते हैं हम, तो b इक्वल टू हमारा होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये जो सिग्मा डीएल है इसके जगह पर 2 पाई ए कर देंगे, ठीक है। ए से ए की ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 2 आएगा। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको ध्यान देना जरूरी है। तो ये आपका b इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखिए म्यू नॉट आई ऊपर बचा अपान 2 ये आपका नीचे बचा, यही आ जाएगा आपका वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। म्यू नॉट है निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, आई है धारा, ए है आपका जो वृत्त जो लूप की त्रिज्या, ठीक, समझ में आ गया। अब मान लीजिए जो आपका लूप था, जो धारावाही लूप है या कुंडली है भैया, तो इसमें फेरों की संख्या भी हो सकती है, फेरों की संख्या भी दिया जा सकता है। तब फॉर्मूला क्या करेंगे, तो लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो फेरों की संख्या n है अगर भैया, तो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे n ऐड कर देंगे अपान 2a। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, मतलब यही हमें अब तक निकालना था, ठीक है। इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दोनों जगह लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख दीजिए न्यूटन, ब्रेकेट के अंदर लिखिएगा प्रति एम्पियर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन, ब्लू से लिख दीजिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने कुछ नहीं किया, ये वृत्ताकार धारावाही लूप दिया गया था, इसकी त्रिज्या a थी, इसका एक छोटा सा अवयव ले लिया, लघु अवयव dl, ठीक है। तो dl के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो हमारा इतना आया, db इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई dl अपान a स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इस dv का हमने बीजगणितीय योग कर दिया, क्योंकि हमें कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो हमने किया, इसका जब हमने बीजगणितीय योग किया तो देखिए dl का बीजगणितीय योग हुआ, क्योंकि बीजगणितीय योग dl इक्वल टू 2 पाई ए होता है, 2 पाई ए है लूप की परिधि की पूरी लंबाई, तो हमने इसको 2 पाई ए इसके जगह पर रखा। लास्ट में हमारा आंसर है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2a न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यही होगा वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और अगर फेरों की संख्या n है तो हमारा फॉर्मूला आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2a न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बस हो गया। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराया, थोड़ा सा छोटा ये वीडियो हो गया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे ऐसे सारे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस मैं करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।